दोस्तों 5 राज्यों के विधानसभा इलेक्शंस के हुए रिजल्ट आ चुके हैं और इनमें से 3 राज्यों में दोस्तों क्लीन स्वीप करते हुए दोस्तों बीजेपी ने कांग्रेस को हराया है। तो आइए दोस्तों आज के इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में से कौन कौन से कारण रहे थे जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में दोस्तों बीजेपी को जिताने के लिए उत्तरदायी रहे थे और ऐसी क्या गलतियां की थी कांग्रेस ने जो कि दोस्तों वो जो है इन तीनों राज्यों में हार गए। आइए दोस्तों आज की इस वीडियो में आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप सबको पता होगा कि पिछले महीने हम लोगों ने जाना कि 5 राज्यों में इलेक्शंस करवाए गए थे, जहां पर दोस्तों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, साथ ही मिजोरम और तेलंगाना के अंदर में इलेक्शंस करवाए गए थे। चारों राज्य दोस्तों मध्य भारत से रिलेट करते थे और एक पूर्वोत्तर भारत से मिजोरम देखने को मिलता था। इनमें दोस्तों जो रिजल्ट है वो 3 दिसंबर और 4 दिसंबर को आए थे। 3 दिसंबर को दोस्तों हमने 4 राज्यों का रिजल्ट देखा था और 1 दिसंबर को दोस्तों हमें मिजोरम राज्य का रिजल्ट देखने को मिलता है। एक बार अगर हम रिजल्ट पर चर्चा कर लेते हैं तो सबसे पहले मध्य प्रदेश से ही शुरू करते हैं, जहां पर पहले से ही बीजेपी यानी कि शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार हुआ करती थी। यहाँ पर दोस्तों कुछ विधानसभा की 230 सीटें आपको देखने को मिलती है और यहाँ पर बीजेपी को 163 सीटें मिली है। अगर दोस्तों हम छत्तीसगढ़ में चलते हैं तो छत्तीसगढ़ के अंदर दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार थी, जहाँ पर दोस्तों भूपेश बघेल जी की सरकार हुआ करती थी। यहाँ पर 90 सीटें थी और इनमें से दोस्तों 54 सीटें जो दोस्तों बीजेपी ने जीता है। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के अंदर में चलते हैं तो राजस्थान के अंदर में दोस्तों आपको कांग्रेस की सरकार देखने को मिलती थी। वहां पर अशोक गहलोत जी की सरकार आपको देखने को मिलती थी और वहां पर दोस्तों कुल मिलाकर आपको 199 सीटें देखने को मिलती है, जिनमें से 115 सीटें दोस्तों इस बार बीजेपी ने जीती है। अगर हम तेलंगाना की ओर चलते हैं तो चूंकि साउथ में दोस्तों बीजेपी का उतना कब्जा नहीं है, तो साउथ के अंदर में दोस्तों आपको बीआरएस वहाँ की एक लोकल पार्टी है, जहाँ पर दोस्तों केसीआर जो हुआ करते थे उनकी सरकार हुआ करती थी। अब दोस्तों यहाँ पर एक टोटल इलेक्शन की बात करें तो यहाँ पर 119 सीटें आपको देखने को मिलती है, जिनमें से दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस को कुल मिलाकर 64 सीटें मिली है। अगर हम मिजोरम में चले तो दोस्तों ये पूर्वोत्तर भारत में बेसिकली वहाँ के जो लोकल पार्टीज होते हैं उनका समर्थन मिलता है। तो मिजोरम के अंदर में दोस्तों आपको 40 सीटें देखने को मिलती थी, जहां पर दोस्तों 27 सीटें दोस्तों जेपीएम बोले तो यहाँ की एक लोकल पार्टी होती है जो कि दोस्तों जोराम पीपल मूवमेंट है, उनको यहाँ पर इतनी सीटें मिली थी। तो ये बेसिकली रिजल्ट था जो कि मैंने आपको बता दिया ताकि आप इस घटना को आसानी से लेट कर पाएंगे एक्चुअल में कौन कौन से कारण रहे थे जिसके कारण दोस्तों बीजेपी को बड़ा हासिल हुई है और कांग्रेस दोस्तों एक जो है इन जहां उनकी सरकार थी वहां पर भी हारी है, साथ ही साथ नए राज्यों में भी अपना जो है कुछ नया कदम नहीं उठा सकी है। इस 3 राज्यों में जीत के साथ ही अगर आप देखोगे तो बीजेपी दोस्तों अब जो है पूरा मध्य भारत में उनका जो है कब्जा हो चुका है और कहें तो दोस्तों 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले एक प्रकार का सेमीफाइनल मैच था जिसको बीजेपी ने जीत लिया है। 2024 के अंदर जब दोस्तों हम जो है मई से जून के बीच में फाइनल मैच देखेंगे तो वहां पर भी हमें बीजेपी जीतते हुए दिख सकती है, क्योंकि दोस्तों अब जो है कम से कम 16 राज्यों के आसपास दोस्तों बीजेपी की सीटें हो चुकी है। बीजेपी जो है दोस्तों 16 राज्यों के अंतर्गत अपनी सरकारें बना चुकी है, तो ये काफी अच्छा है। जबकि दोस्तों कांग्रेस अगर आप देखोगे तो अभी के समय में केवल कुछ ही राज्यों में सिमट कर रह गए। आपको कर्नाटक और दोस्तों हिमाचल प्रदेश जैसे जो राज्य हैं वहीं पर सिर्फ अभी आपको कांग्रेस देखने को मिलता है। दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं कि एक्चुअल में मध्य प्रदेश जो कि दोस्तों सबसे बड़ी सीट लेकर आने वाला था, 230 के आसपास यहाँ पर सीटें आपको देखने को मिलती है। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश का चुनावी विश्लेषण करके देखते हैं कि एक्चुअल में मध्य प्रदेश के अंदर ऐसे कौन से कारण रहे थे जहाँ पर दोस्तों बीजेपी जीती और कांग्रेस वहां पर हार गई। तो सबसे पहले दोस्तों अगर यहाँ पर देखेंगे तो आपको पता है कि यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान जो कि बेसिकली 18 सालों से यहाँ पर दोस्तों जो है मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं, तो एक काफी अच्छा अनुभव आपको देखने को मिलता है इनके लिए। लेकिन यहाँ पर दोस्तों सबसे अच्छा चीज यहाँ देखने को मिला कि इस बार जो है नरेंद्र मोदी का पूरा नेतृत्व दोस्तों जो है मध्य प्रदेश के लिए संभाला गया था। अब दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी जगह पर अगर एक ही लीडर आपको हर बार देखने को मिलता है तो आपके मन में भी कहीं ना कहीं एक थॉट प्रेशर बन जाता है कि अब आने वाले चुनाव में इस मंत्री को तो वोट नहीं देना है। तो इस बात को दोस्तों बीजेपी ने भली भांति समझ लिया और इस बार दोस्तों बीजेपी ने कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान को पूरा इलेक्शन से बाहर रखा का मतलब है कि ऐसा नहीं कि उनको हेड पोजीशन में नहीं रखा, उनको पीछे रखा। क्योंकि अगर आप पूरे इलेक्शन में देखोगे तो जितने भी बैनर्स वगैरह आ गए या फिर रैलियों वगैरह का जो कार्य किया गया वो पूरी तरह से मोदी जी की तरफ से किया गया। तो एक तरह से कहा जाए तो मध्य प्रदेश का जो इस बार का इलेक्शन रहा वो एक तरफ केंद्र का इलेक्शन और एक तरफ राज्य का इलेक्शन के रूप में कार्य कर रहा था। तो इस तरह से दोस्तों जो है नरेंद्र मोदी जी का पूरा नेतृत्व मिला यहाँ पर। जितने भी रैलियास की गई हो या फिर जितने भी बैनर पोस्टर संभाले गए हो, जितने भी कार्य किए गए हैं वो पूरा नरेंद्र मोदी ने कमान संभाला था कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत उनको लाया गया था। और शिवराज सिंह चौहान को इसलिए भी नहीं लाया गया क्योंकि 2018 के अंदर में दोस्तों इलेक्शन हुए थे तो वहां पर शिवराज सिंह चौहान जी दोस्तों हार गए थे। तो वहां पर कमलनाथ जी की सरकार बनी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार बनी थी। लेकिन बाद में दोस्तों आपको पता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब दोस्तों बहुत सारे मेंबर्स वगैरह को लेकर बीजेपी में आ जाते हैं तो फिर वहां पर शिवराज सिंह चौहान जी लौट कर वापस आ जाते हैं। तो पिछली बार दोस्तों जो हार मिली थी तो ऐसा लगा था कि इस बार भी कहीं बीजेपी ना हार जाए, इसलिए दोस्तों पूरे अभियान के दौरान जो पूरा चुनाव रैली वगैरह किया गया उसके दौरान अगर आप देखोगे तो शिवराज सिंह चौहान जी को पीछे रखा गया, जबकि नरेंद्र मोदी ने आगे आके पूरी की पूरे कमान दोस्तों इस बार मध्य प्रदेश के अंदर में संभाली थी। दूसरा एक अच्छा मूव अगर आप देखोगे तो दोस्तों बीजेपी की तरफ से ये रहा था कि पूरे अगर चुनाव में देखोगे तो जहां भी चुनाव हुए हैं वहां पर दोस्तों श्री राम मंदिर का जो चीजें हैं वो उठाई गई है। दोस्तों जब से बीजेपी बनी है उसका एक बहुत बड़ा मोसर रहा है कि वो श्री राम मंदिर को लेकर आगे बढ़ती है। इस बार
भी अगर आप देखोगे जो 22 जनवरी को दोस्तों श्री राम मंदिर का जो उद्घाटन होने वाला है वो अयोध्या के अंदर में, उस चीज को लेकर दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर में दोस्तों बीजेपी आगे बढ़ रही थी, जिसका पूरी तरह से विरोध दोस्तों कांग्रेस की तरफ से किया गया था। कांग्रेस ने इस बात को जो पोस्टर्स वगैरह में जो श्री राम मंदिर का फोटो लगाया जाए तो उसके लिए दोस्तों इलेक्शन कमीशन में इसके लिए कंप्लेन भी किया था। इसके अलावा आपको पता होगा कि उदयनिधि स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता होगा कि जो इंडी गठबंधन है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस जो बना हुआ है बेसिकली कांग्रेस और तमिलनाडु की एक सरकार है एमके स्टालिन के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में दोनों का अलायंस है। अब यहाँ पर दोस्तों एमके स्टालिन के बेटे हुआ करते हैं उदयनिधि स्टालिन, और उन्होंने दोस्तों आपको पता है कि कुछ दिनों पहले जो है सनातन को लेकर कुछ बहुत बुरा भला कर दिया था, जिससे ऐसे भी देश की जनता दोस्तों उनसे काफी नाराज हुआ करती थी। अब दोस्तों इस बात को सुधारने का कोई प्रयास नहीं किया गया, तो मध्य प्रदेश की जनता जो है दोस्तों इस चीज से नाखुश थी कांग्रेस को लेकर कि कांग्रेस जो है दोस्तों हिंदू धर्म को कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ाना चाहती है। क्योंकि आपको पता होगा कि दोस्तों जो मध्य प्रदेश है वो एक प्रकार के अपने आप में एक धार्मिक नगर के रूप में जाना जाता है। बहुत सारे आपको धार्मिक चीजें वहां पर देखने को मिलते हैं, धार्मिक स्थान देखने को मिलते हैं। इस चीज कहीं ना कहीं कांग्रेस की बहुत बड़ी गलती यहाँ पर यह हो गई कि उनके जो उदयनिधि स्टालिन का जो गलत बयान निकलकर सामने आया उसको यहाँ पर किसी भी तरह से बैलेंस करने का कोशिश नहीं किया गया। दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी गलती ये कर दी गई कि राम मंदिर के पोस्टर को लेकर दोस्तों जो कंप्लेंट किया गया, ऐसे में बहुत सारे मध्य प्रदेश के लोगों को ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो धर्म को लेकर यहाँ पर वेट कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं था। जबकि बीजेपी जो है दोस्तों उसने इस चीज को बहुत ही अच्छी तरह से लिया, और बीजेपी की जीत का एक बहुत बड़ा कारण ये भी रहा कि कहीं ना कहीं जो गलती कांग्रेस ने किया था धर्म को लेकर वो बीजेपी ने नहीं किया। एक बहुत बड़ा क्रेडिट दोस्तों इस जीत में दोस्तों जो है लाडली बहना योजना को भी जा रहा है, क्योंकि जब मैंने देखा तो ट्विटर के ऊपर ये काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा था योजना, जो कि दोस्तों शिवराज सिंह चौहान के द्वारा बहुत पहले से चलाया जा रहा है, जिसके अंदर दोस्तों 1000 रुपए प्रति माह दोस्तों महिलाओं को दिया जाता है। आज भी अगर आप देखोगे दोस्तों फ्री वाइफ्स के नाम पर आपको बहुत सारे जगहों पर ऐसे योजना देखने को मिलते हैं, लेकिन ये दोस्तों बहुत ही पहले से अराउंड 2007 के आसपास दोस्तों योजना चलाया जा रहा है शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। तो एक अच्छा मूव था उस समय से। आज दोस्तों फ्री वाइफ्स के नाम पर ही चलाया जाता है, लेकिन ये दोस्तों पहले से ही शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा चलाया गया, जिससे महिलाएं काफी ज्यादा खुश थी, क्योंकि एक कदम आगे बढ़ाने में, महिलाओं को एक कदम आगे लेकर आने में इस योजना ने अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो इस योजना में दोस्तों जो है बीजेपी को जीत दिलाने में बहुत ही अच्छी जो है कामयाबी हासिल की है। तो दोस्तों ये तो ऊपर से हो गया मध्य प्रदेश का चुनावी विश्लेषण। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ दोस्तों मध्य प्रदेश से एकदम निकट में स्थित है। छत्तीसगढ़ का अगर चुनावी विश्लेषण की अगर हम बात करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बोला दोस्तों 2018 में जब यहाँ पे इलेक्शन हुआ था तो कांग्रेस की सरकार बन के आई थी, भूपेश बघेल जी यहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। लेकिन कांग्रेस के लिए एक बहुत ही बड़ा खराब चीज ये रहा था कि दोस्तों इस इलेक्शन के अंदर में, इस इलेक्शन के यहाँ पर जब चुनाव जो आचार संहिता वगैरह लागू की जानी थी उसके दोस्तों कुछ दिनों पहले ही, शायद मुझे जहाँ तक याद है कि शायद 7 अक्टूबर के आसपास के दिन ही दोस्तों यहाँ पर जो है एक महादेव कंपनी के घोटाला का मामला निकलकर सामने आया था। अभी के समय में जैसे आपको बहुत सारे बेटिंग ऐप देखने को मिलते हैं, फॉर एग्जांपल ड्रीम 11 है, वैसे ही दोस्तों रमी सर्कल वगैरह है। ऐसे में एक ऐप हुआ करता है जिसका नाम महादेव हुआ करता था। इसका दोस्तों एक 5000 रुपए के घोटाला का मामला जो था ये बेसिकली वहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ में उसका कनेक्शन निकलकर सामने आया था, जिसने कहीं ना कहीं कांग्रेस की छवि को दोस्तों छत्तीसगढ़ के अंदर में खराब करने का कोशिश किया था। और ये एक बहुत बड़ा एक मूव किया था क्योंकि पूरे चुनावी जो आंदोलन के दौरान देखोगे तो जो मोदी जी हुआ करते थे इस चीज को लेकर लोगों को बताया कि कहीं ना कहीं देश के अंदर घोटाला हो रहा है। और दोस्तों जनता के मन में पहले से ये चीजें कांग्रेस को लेकर कि कांग्रेस हमेशा ही घोटाला करते हुए आई है, और एक नया घोटाला का नाम दोस्तों जुड़ जाना ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की छवि को खराब किया, जिसका एक बहुत बड़ा हार का कारण रहा है कि दोस्तों छत्तीसगढ़ के अंदर में ये जो महादेव घोटाला ऐप का मामला तुरंत निकलकर सामने आया चुनावी योजना के दौरान, ये दोस्तों कहीं ना कहीं कांग्रेस के हार का एक कारण बन गया। इसके साथ ही साथ दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि हर स्टेट के अपने अपने पीसीएस होते हैं, मतलब पीसीएस के एग्जाम होते हैं, पब्लिक सिविल सर्विसेज के एग्जाम होते हैं। उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ के अंदर भी जो पीसीएस के एग्जाम होते हैं उनमें भी दोस्तों समय समय पर काफी ज्यादा घोटाले के सामने आते रहते हैं। काफी सारे बताया जाता है कि घोटाले होते रहते हैं समय समय पर। ऐसे वहाँ की जो दोस्तों आम जनता, यहाँ पे जो युवा गण है वो इस चीज से काफी नाखुश रहती है, क्योंकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि एक जो है युवा गण जो है बहुत बड़ा क्रेडिट होता है। अगर आप किसी भी राज्य के अंदर इलेक्शन लड़ते हो तो वहाँ पर युवा को आप किस तरह से अपनी ओर आकर्षित करते हो, ये एक बहुत बड़ा मोटिव रहता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो छत्तीसगढ़ पीसीएस में जितने भी घोटाला के मामले सारे आ रहे थे उसने कहीं ना कहीं दोस्तों एक कांग्रेस के लिए एक नेगेटिव पॉइंट बन गया कि उसके कारण दोस्तों वहाँ जो है उनको ज्यादा जो युवाओं का समर्थन था वो वहाँ पर नहीं मिल पाया, क्योंकि पीसीएस के जो घोटाले के मामले आए थे छत्तीसगढ़ में वो काफी ज्यादा थे। अब दोस्तों राजस्थान के अंदर में आते हैं तो राजस्थान में 2018 में दोस्तों जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार बनकर सामने आते हैं, वहाँ पर अशोक गहलोत जी वहाँ पर मुख्यमंत्री बनते हैं। अब निस्संदेह दोस्तों अगर आप देखोगे तो अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में दोस्तों जो राजस्थान वो काफी डेवलप किया है। काफी सारी योजनाएं दोस्तों चुनाव के पहले उन्होंने लागू बताया हुआ था। काफी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट वगैरह की बात की जाए, चाहे जो हेल्थ सेक्टर को लेकर चीजें वो उन्होंने बताया हुआ था। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा खराबी रहा कि जिसके हार का कारण बनता है दोस्तों कांग्रेस के लिए, वो दोस्तों यहाँ पर सचिन पायलट का मामला था। अब आपको पता होगा कि दोस्तों आज से 1-1.5 साल के पहले अगर आप देखें
देखे हुए तो एक सचिन पायलट का मामला था, जहां पर वो अपने कुछ समर्थकों को एमएलए वगैरह को लेकर दूसरे राज्य में चले गए थे। तो मतलब उसी तरह की स्थिति बन गई थी जैसा कि पहले आपने मध्य प्रदेश के अंदर में देखा था, जैसे कि पहले आपने दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर में देखा था। अब उस तरह की पोजीशन बन गई थी। तो उस स्थिति से बचने के लिए दोस्तों जो है अशोक गहलोत जी ने काम किया कि अपने जो लोकल एमएलए होते हैं उनको पूरी की पूरी पावर सौंप दी, जिसके अंतर्गत जितने भी छोटे मोटे चीजें होते, चाहे वो पेयजल की आपूर्ति का हो, किसी भी तरह के नए रोड वगैरह बनाना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, नए जॉब की वैकेंसीज वगैरह हो, तो खुलकर दोस्तों एमएलए जो है अपना काम करने लगे थे। इस चीज में दोस्तों जो है गवर्नमेंट ने कोई फोकस नहीं किया और इस तरीके से दोस्तों जो जनता जो है उसको जो एक अच्छा सही रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया अपने इलाके के एमएलए के द्वारा। और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण रहा था कि दोस्तों सचिन पायलट से अपने सत्ता को बचाने में उस समय तो दोस्तों वो सफल हो चुके थे, लेकिन इस बार दोस्तों जो उन्होंने खुली छूट दे दी थी एमएलए को, उनके द्वारा जो गलत कार्य किया गया उससे कहीं ना कहीं दोस्तों अपने देश के अपने जो राज्य में कांग्रेस की हार थे उसको दोस्तों अशोक गहलोत नहीं बचा सके थे। और छत्तीसगढ़ पीसीएस की तरह ही दोस्तों राजस्थान के अंदर में भी राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के एग्जाम होते हैं, उनके भी दोस्तों काफी तक घोटाले के मामले सामने आए हैं। और दोस्तों इसके बारे में मुझे ज्यादा तो नॉलेज नहीं है क्योंकि मैं इसके बारे में कुछ जानता नहीं हूँ, लेकिन जितने भी मैंने यूट्यूब के चैनल देखा है, जो राजस्थान के टीचर्स वगैरह उनके जो जितने भी मैंने वीडियोस देखा उनसे मुझे समझ में आया कि जो राजस्थान के अंदर में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में काफी तक घोटाले के मामले निकलकर सामने आते हैं। ऐसा एक बार कई बार होता है कि कई एमएलए वगैरह को जो है कई का पूरे परिवार के लोगों को आरएएस के अंदर में एडमिशन करवा दिया जाता है, कई जगह से कुछ बना दिया जाता है। तो ये दोस्तों एक काफी बड़ा घोटाला निकलकर सामने आया था, जिससे जिस तरह से छत्तीसगढ़ में दोस्तों सीजीपीएससी का जो मामला निकलकर आया था, उसी प्रकार से दोस्तों जो आरएएस का मामला राजस्थान के अंदर में निकलकर सामने, जिससे युवाओं को अपने ओर आकर्षित नहीं कर पाया। यह भी दोस्तों कहीं ना कहीं हार का कारण बनता है कांग्रेस के लिए राजस्थान के अंदर में। और जहां तक हम बात करते हैं दोस्तों तेलंगाना के बारे में, तो तेलंगाना के बारे में ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तेलंगाना जो कि दोस्तों 2 जून 2014 को निकलकर एक 28वां राज्य निकलकर सामने आया था भारत के अंतर्गत में। और ये जो राज्य था दोस्तों ये चूंकि उस समय बना था जब दोस्तों कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तो जाहिर सी बात है जब कांग्रेस के राज्य में कोई राज्य बनता है तो कांग्रेस की ही सरकार होनी चाहिए थी। लेकिन दोस्तों राज्य बनाने में जिसने समर्थन किया था वहाँ की एक सरकार हुआ करती थी बीआरएस, उसने दोस्तों वहाँ पर बाजी मार गया था, जिससे राजस्थान को उसी समय से काफी ज्यादा दुख हुआ करता था। उसके बाद बीआरएस ने काफी लंबे समय तक शासन किया, लेकिन केसीआर जो कि वहाँ के दोस्तों मुख्यमंत्री हुआ करते हैं कुमार चंद्रशेखर राव, उनके बारे में ऐसा बताया जाता है कि इतने अंधविश्वासी है कि उनके अगर रास्ते से एक कौवा भी चला जाता तो वो इस रास्ते से पार नहीं होने वाले हैं। इसके अलावा और भी काफी चीजें बताई जाती है कि जब नए राज्य बनता तो वहाँ पर काफी ज्यादा फंड्स वगैरह आते हैं, आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी डेवलप कर सकते हैं। तो वहाँ पर दोस्तों काफी ज्यादा उस धन का दुरुपयोग किया गया, ऐसी खबरें निकलकर सामने आई थी। और इन सब मामलों को दोस्तों कांग्रेस ने भली बात वहाँ पर उठाया था, क्योंकि दोस्तों दक्षिण भारत में देखोगे तो दक्षिण भारत में कहीं भी आपको जो है बीजेपी की पकड़ देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि कर्नाटक के अंदर में दोस्तों आपको देखोगे तो कांग्रेस की पकड़ है। और उसी चीज को दोस्तों तेलंगाना के अंदर में लेकर आया गया, और उसी के साथ दोस्तों कांग्रेस जो है फिर से एक बार तेलंगाना में बाजी मार जाती है। और केसीआर जो थे दोस्तों की काफी अंधविश्वासी नेता हुआ करते थे, उनके ऊपर एक अच्छा चाल जो है कांग्रेस की तरफ से खेला गया था। जहाँ तक दोस्तों बात होती है मिजोरम की, तो मिजोरम के अंदर में हमें ज्यादा देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि पूरा पूर्वोत्तर भारत होता है, वहाँ के दोस्तों जो ट्राइब्स होते हैं वो बेसिकली अपने जो लोकल पार्टीज होते हैं उन्हीं का समर्थन करते हैं। तो वहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस को ज्यादा कुछ मिलने वाला तो है नहीं, तो वहाँ पर जो लोकल पार्टीज हुआ करती है उन्हीं की जीत हुई है। बेसिकली ये मिजोरम का जो चुनाव था ये छोटा मोटा चुनाव था, इसलिए हम इसके बारे में ज्यादा विश्लेषण नहीं करेंगे, क्योंकि पूर्वोत्तर भारत के अंदर जितने भी आप देखिए तो वहाँ पर लोकल पार्टीज का ही समर्थन दिया जाता है। लेकिन इस चुनाव के बाद दोस्तों एक चीज तो सिद्ध हो गया है कि जो बीजेपी है दोस्तों वो लंबे समय से अब आगे बढ़ते चली जा रही है, और ऐसा लग रहा है कि 2024 के अंदर जो लोकसभा चुनाव होगा, अब दोस्तों जो इंडी गठबंधन निकलकर सामने आया था, INDA गठबंधन निकलकर सामने आया था, उसमें भी एक बहुत ही टूट हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं मनोबल गिरा होगा कांग्रेस का भी, साथ ही जो अन्य पार्टी होते हैं उनका भी, क्योंकि 16 से ज्यादा राज्यों में दोस्तों अब सरकार बन चुकी है बीजेपी की। और जितने भी पार्टीज अगर आप देखोगे तो उनकी सरकारें 1 से 2 या 3 से अधिक राज्यों में भी नहीं देखने को मिलती है, यानी कि अभी तक सबसे टॉप पार्टीज अभी आपको बीजेपी देखने को मिलती है। इसका मतलब साफ है कि दोस्तों अगर आने वाले समय आप कितना भी बड़ा से बड़ा संगठन बना लीजिए, आप दोस्तों बीजेपी को नहीं हरा सकते हैं। 2024 के अंदर में ऐसा प्रतीत होने लगा है कि दोस्तों बीजेपी अगर फिर से सत्ता में आने वाली है, और इससे एक बहुत बड़ा इंपैक्ट दोस्तों हमें जो INDA गठबंधन बन रहा है उसमें एक बहुत बड़ा इंपैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन जैसे उसके बारे में खबरें आएगी दोस्तों हम उसको आने वाले समय आपके सामने कवर करते रहेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव भी आने वाले तो उसको लेकर भी हम बहुत सारे वीडियोस आपके लिए करते रहेंगे। ऐसे आपको किन टॉपिक वीडियो चाहिए वो हम नीचे कमेंट में बता सकते हो। हम दोस्तों अपनी सुविधा, अपनी आवश्यकता और अपने समय के अनुसार दोस्तों आपके लिए जो है उन वीडियोस को करते रहते हैं। और ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक कीजिएगा, और अच्छे लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और जैसे कि हर वीडियो में अपने एंड में कहता हूँ दोस्तों, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दो, अपना व्यक्तित्व इस तरह से विकसित करें कि महिलाएं पुरुष के साथ और पुरुष महिलाओं के साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर सके। मैं मिलता हूं आपसे वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।